क़रअल फ़ातिहा। माशा अल्लाह ला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वन्नारु लिल काफ़िरीन वल जन्नतु लिल मुवहिदीन। अल मक्कील मदनील क़ुरैशील हाशमी व मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलमातिन फ़अतम्माहुन्ना क़ाला इन्नी जअलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रियती क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत, मातमदारान सैयदुश शुहदा, क़ब्ल इसके कि आपकी खिदमत आलिया में कुछ मारूज़ात पेश किए जाएँ, आप हज़रात से इल्तिमास है कि आप हज़रात थोड़ा थोड़ा सा आगे की तरफ सिमट कर आ जाएँ ताकि एक मजलिस का माहौल पैदा हो सके। एक सलवात भेजे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ आप ताकि आइंदा आने वालों को परेशानी ना हो सके। एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। अज़ीज़ान मोहतरम, ये सालाना मजालिस जो इस्लाही मजालिस बगरा मुज़फ़्फ़रनगर दरगाह आलिया हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास में मुनक़्क़िद हो रही हैं, ये सिलसिले की पहली मजलिस। बहरहाल जिसको हक़ीर व फ़क़ीर नाचीज़ टूटे फूटे जुमले मौला की बारगाह में पेश करना है। देखना ये नहीं है कि कितने लोगों ने शिरकत की है, देखना ये है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम यहाँ आए हैं। सलावत भेजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मेरे अजीज़ों, मजलिस मजमे में पढ़ना और है और अहले बैत की नज़र में कामयाब होना और है। हम अपनी मजलिसों को ज़ीनत दें ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब के ज़िक्र से। और मेरे अजीज़ों, ये ज़िक्र वो ज़िक्र है कि जिसको सुनने के बाद इंसान की रूह ताज़ा हो जाती है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? ये ज़िक्र वो ज़िक्र है कि जिसको सुनने के बाद मुर्दा जिस्म में भी ताजगी आ जाती है। क़िबला तशरीफ़ फरमाए, वजाहत फरमाएंगे। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाथ बुलंद करके या अली या अली। मौला सलामत रखे नारा लगाने वालों को भी और जवाब देने वालों को भी। मेरे अजीजों, ये नारे मामूली नारे नहीं हैं, बल्कि ये माँ की तहारत का ऐलान करते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कैसर अकील बंबई से आवाज देते हुए कहते हैं कि इसलिए नामे अली पा मुस्कुराता हूं अकील। तवज्जो है ना आपकी? इसलिए नामे अली पा मुस्कुराता हूं अकील। पाक है मेरा लहू, इजहार होना चाहिए। इसलिए नामे अली पा
मुस्कुराता हूँ वकील, पाक है मेरा लहू, इजहार होना चाहिए, और दौलते इश्के अली हर एक को मिलती ही नहीं। दौलते इश्के अली हर एक को मिलती ही नहीं, पहले माँ को साहिबे किरदार होना चाहिए। या अली या अली या अली, दौलते इश्के अली हर एक को मिलती ही नहीं, पहले माँ को साहिबे किरदार होना चाहिए। मेरे अजीजों, ये जिक्र ऐसे ही हम तक नहीं पहुंचा है, हमारी माओ ने कभी खयानत नहीं की है, ये दलील है नारा लगाने वालों की। सलात पढ़े अबर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक इससे बेहतर सलवात पढ़ें आप। या अली या अली। अजीज़ान मोहतरम, ये जिक्र अहले बैत है कि जो इंसान को ताजगी अता करता है, ये रूह को पाकीज़ा बनाता है। और क्यों ना बताए, और क्यों ना ये जिक्र पाकीज़ा बनाए रूह को, इंसान की जिस्मों की तहारत करता है। ये जिक्र वो जिक्र है कि जिसको सुनने के बाद आदम इम्तिहान में कामयाब हो गए। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं अजीज़ान मोहतरम, ये जिक्र वो जिक्र है कि जब अल्लाह ने इम्तिहान लिया किसका, इब्राहीम का, जब तक इस जिक्र को आपने अपनी जबान पर गोया नहीं किया, उस वक्त तक इम्तिहान में कामयाबी नहीं मिली। कुरान ने क्या कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़ तला इब्राहीमा, कि जब हमने इब्राहीम का इम्तिहान लिया, किसके जरिए, चंद कलामात के जरिए, और इब्राहीम इम्तिहान में कामयाब हो गए, तो हमने उन्हें लोगों का इमाम बना दिया। तो मेरे अजीजों, वो कलामात क्या थे कि जब इब्राहीम का इम्तिहान लिया गया, कलामात के जरिए अल्लाह ने इस आय करीमा में जमा का सिगा इस्तेमाल किया। कलामात, ये कलमा जो है वाहिद है, कलामात जमा है कलमे की। चंद कलामात के जरिए इम्तिहान लिया। वो कलामात क्या थे कि जब तक इब्राहीम ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करते रहे, उस वक्त तक इम्तिहान में कामयाबी नहीं मिली। मोहम्मद की गवाही दे दी, लेकिन इम्तिहान में कामयाबी नहीं मिली। अब आपकी समातों के हवाले जुमला किया जाए, वहदहू ला शरीक का इकरार किया, इम्तिहान में कामयाबी नहीं मिली। मोहम्मद की गवाही दी, इम्तिहान में कामयाबी नहीं मिली। लेकिन जैसे ही विलायत अली का, हाय 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 हाय, जैसे ही विलायत अली का इकरार किया, आवाज आई कि तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए। और जब इब्राहीम जैसा नबी बगैर विलायत अली के कामयाब नहीं हो सकता, तो आज का मुसलमान बगैर मोहब्बत अहले बैत के सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले वहां तशरीफ लाए। एक बावाज़ है बुलंद सलवात पढ़ें। आगे एक इससे बेहतर सलवात पढ़ लें। या अली या अली। मेरे अजीजों, आवाज आई जब विलायत अली का इकरार कर लिया, का हमने तुम्हें इम्तिहान में कामयाबी अता कर दी। और मेरे अजीजों, जब इम्तिहान में कामयाब हो गए तो क्या आवाज आई कि हमने तुम्हें लोगों का इमाम बना दिया। मेरे अजीजों, जुमला पेश करूं आपकी खिदमत में, लोगों का इमाम और होता है, कायनात का इमाम और
भाई इब्राहिम ने इम्तिहान दिया, उसके बाद इमाम बने हैं, उससे पहले नहीं। कहा हमने तुम्हें लोगों का इमाम बना दिया। अब इब्राहिम ने कहा परवरदिगार, क्या मेरी ज़ुर्रियत में भी कोई इमाम होगा? तो आवाज आई, ला यनालो अहदिस ज़ालिमीन, ये ओहदा ज़ालिमीन तक नहीं पहुंच सकता। तो मालूम हुआ इमामत मजलूमों का हक है, ज़ालिमीन का नहीं। सलात पढ़े बर मोहम्मद ओले मोहम्मद। कहा हमने तुम्हें लोगों का इमाम बना दिया। इब्राहिम ने कहा क्या मेरी ज़ुर्रियत में भी कोई आल में भी इमाम होगा? आवाज आई, ला यनालो हदीस ज़ालिमीन, ये खुदा ज़ालिमीन तक नहीं पहुंच सकता। मेरे अजीजों, ये इब्राहिम हैं, एक रास्ते से सफर कर रहे हैं। इन्होंने एक मुर्दार को देखा जिसका आधा हिस्सा दरिया के अंदर है और आधा दरिया के बाहर है, गल सड़ रहा है। बारगाह खुदाबंदी में दुआ की, परवरदिगार ऐसे को कैसे जिंदा करेगा? आवाज आई, क्या इब्राहिम यकीन नहीं है? का परवरदिगार यकीन तो है, लेकिन इत्मीनान कल्ब चाहता हूं। तो मालूम हुआ यकीन की मंजिल और है, इत्मीनान कल्ब की और है। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यकीन और है, इत्मीनान कल्ब और है। मेरे अजीजों, कहा कि यकीन है, इत्मीनान कल्ब नहीं। कह लो कुरान के जुमले हैं, कहा तुम 4 जानवरों को पकड़ो और पकड़ने के बाद उन्हें अपने से मानूस करो, कीमा कीमा रेजा रेजा कर लो, और करने के बाद उनकी मिनकार चोंचों को अपने हाथ में रखो और इनको अलग अलग पहाड़ों पर रख दो। अलैहिम सलाम, तवज्जो फरमा रहे हैं आप? इनकी मिनकार यानी चोंच को अपने हाथों में रखो और उसके बाद इन गोश्त के टुकड़ों को अलग अलग पहाड़ों पर रख दो। मेरे अजीजों, जब आपने इनको कीमा कीमा किया, रेजा रेजा किया, तो इसके अंदर एक हलाल था, 3 हराम थे। मैं किसी मंजिल की तरफ आपको ले आना चाहता हूं। एक हलाल, 3 हराम, जिसमें हलाल क्या था? कबूतर, हराम मोर, गिद्ध, कौवा, यानी तीनों का गोश्त मुर्दार, यानी हराम। कबूतर हलाल है, यानी तमाम चीजों को, चारों को कीमा कीमा किया। आपकी समातों के हवाले एक नतीजा पेश करना है, तवज्जो चाहता हूं। का इनको पहाड़ों पर रखो, सबको मखलूत कर लिया। मखलूत करने के बाद अलग अलग पहाड़ों पर रखा। इब्राहिम के हाथ में सबकी मिनकार है, चोंचे हैं। अब अल्लाह के नबी ने आवाज देना शुरू की, तो मालूम हुआ जैसे ही अल्लाह के नबी ने आवाज दी तो हलाल हलाल की तरफ बढ़ा, हराम हराम की तरफ। तो आयत ने इस मंजर की अक्कासी करते हुए किया, क्या कहा कि चाहे तुम हलाल को हराम में कितना ही मखलूत कर दो, लेकिन हलाल हलाल होता है, हराम हराम होता है। सलात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बाबा से बुलंद सलवात पढ़े आप। तो मेरे अजीजों, हम और आप हलाल तरीके से ग़िज़ा का बंदोबस्त करें बच्चों के लिए। सबसे बड़ी इबादत यही है कि अगर आप बच्चों के लिए हलाल तरीके से ज़रिए माश इकट्ठा कर रहे हैं तो वाक़ईन ये इबादत है। और अगर आप, हमारी और आपकी शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, हमारे बताए हुए रास्ते पर अमल नहीं करते, क्यों नहीं करते? जब आपने उनको हलाल तरीके से परवान चढ़ाया हो तो ये आपकी बात पर बड़ी अमल करेंगे और बुजुर्गों का एहतराम भी करेंगे। और जब आपने इनकी तरबियत हलाल ग़िज़ा से नहीं की है
हमेशा हराम का लुक़्मा इनको दस्तयाब किया है, तो समझ लीजिए फिर आपकी ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है, बल्कि एक मुसीबत बनकर रह जाएगी। मेरे अजीज़ों, इसके बारे में बहुत सी रिवायत मिलती हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने बहुत सी रिवायतें बयान की हैं। एक शख्स है कि जिसका काम पान का एक खोखा है। एक मिसाल दे रहा हूं आपके सामने। हराम ग़िज़ा का असर क्या होता है, इसको जहन में रखिए। ये शख्स है कि जो अपने बच्चों की परवरिश पान बीड़ी माचिस यानी तमाम चीज़ें फ़रोख्त करता है। एक खोखा है, एक दुकान है, उसके ऊपर बैठता है। मुसाफिर सफ़र कर रहा है, रास्ते में उसे पान की हाजत हुई, उसने अपना सूटकेस या बैग वहाँ पर रखा। रखने के बाद आप मेरी तरफ मुतवज्जह रहें। रखा, रखने के बाद अब ये कहते हैं मुझे एक पान खिला दो। साहिब दुकान ने पान खिलाया। खिलाने के बाद अब ये पान खाकर अपना बैग भूल जाता है, और जब बैग भूल गया ये छोड़कर चला गया। सुबह से शाम हो गई इसको देखते हुए कि वाए तो अपना सामान लेकर जाए, लेकिन ये नहीं आता। इसने उस बैग को खोला। खोलने के बाद उसके अंदर उसके डॉक्यूमेंट थे, कुछ पैसा था, रकम थी, 1-2 लाख रुपए मौजूद थे। उसने उसके ऊपर फ़ोन नंबर था, तो उसने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उसने कहा कि भाई तुम्हारा बैग हमारे यहाँ दुकान पर रह गया है, क्या इसको ले जाओ। कहा अच्छा मेरे पास अभी तो वक्त नहीं है, अगर हो सके तो आप ही इसको पहुँचा दें। कि भाई मेरे पास वक्त नहीं है, कि जब वक्त होगा तो मैं ले आऊँगा। इसको ज़हन में रखिएगा, हराम ग़िज़ा का असर कितना होता है। तो मेरे अजीज़ों, एक रोज़ ये लेकर उसके मकान पर पहुंचा। पहुंचने के बाद कहा लो ये तुम्हारा बैग है। उसने बैग को खोला। खोलने के बाद देखा कि सब चीज़ें जैसे रखी थी वैसे ही हैं, कोई तब्दीली नहीं हुई। उसने उसके अंदर से कुछ रकम निकाली, अलैकुम सलाम, कुछ रकम निकाली, उसको देना चाहिए कि नहीं, अल्लाह ने मुझे 2 रोटी बड़े सुकून से दी है। अब ये वापस आना चाहता है। उसने कहा भाई जब तुम ये सब कुछ नहीं ले सकते तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दस्तरखान पर एक वक्त खाना तनावुल कर लो। कहा ठीक है, जब तुम्हारा इसरार है तो हम खाना खा लेंगे। दस्तरखान लगाया गया। नसीहत आमेज गुफ्तगू है अज़ीज़ान मोहतरम, तवज्जो फरमाइएगा। दस्तरखान लगा। अब ये खाना खाने के लिए बैठा। जब खाना खा रहा था तो खाने के साथ चांदी के चम्मच थे। चांदी के चम्मच थे। अब ये खाना खाता रहा। खाना खाने के बाद इसने जिस चम्मच से वो खाना खा रहा था, उसने वो चम्मच अपनी जेब में रख लिया। नौकर ने उसको देखा। देखने के बाद जब सब बर्तनों को उठा लिया, ज़र्फ को उठाया, धुल धुला कर रखा, तो उसने मालिक से कहा कि भाई सरकार एक चम्मच कम है। कहा क्या बात कर रहे हो। कहा नहीं, एक चम्मच कम है, खाने के जितने मैंने लगाए थे उसमें एक चम्मच कम है। कहा अच्छा। कहा तो क्या हुआ। कहा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जो मेहमान तुम्हारा था उसने वो चम्मच खाना खाने के बाद अपनी जेब में रख लिया, अपनी पॉकेट में रख लिया। कहा नहीं, तुम कैसी बात कर रहे हो कि जो इंसान इतना पैसा 1-2 लाख के ऊपर नियत खराब नहीं कर सकता, वो एक चम्मच के ऊपर कैसे नियत खराब करेगा। कहा नहीं हुजूर माफ कीजिएगा, जसारत कर रहा हूं। कहा इसी के पास है। आया और आने के बाद अदब के दायरे में मालूम किया कि भाई माफ कीजिएगा, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मेरा नौकर इस तरीके से कह रहा है कि वो चम्मच आपके पास है। उसने कहा हाँ, वो चम्मच मैंने अपनी जेब में रख लिया। तो मेरे अजीजों तवज्जो फरमा रहे हैं, आने से पहले नियत साबित थी। आने से पहले नियत साबित थी। जब तक दस्तरखान पर नमक नहीं चखा था, नियत साबित थी, कदम डगमगाए नहीं थे। का तो ये असर कैसे है। का तुम्हारी गलती नहीं है। का जो दस्तरखान पर खाना लगा था वो हलाल तरीके से नहीं आया था, बल्कि हराम तरीके से जमा किया गया था।
अमा जो एक वक्त का खाना खाने के बाद चोरी पर मजबूर हो जाए, या अली या अली या अली, यानी जो एक वक्त दस्तरखान पे हराम ग़िज़ा इस्तेमाल करने के बाद चोरी पर मजबूर हो जाए, लेकिन जो लोग पूरी जिंदगी माले हराम खा रहे हैं तो उनकी कैफियत क्या होगी। सलात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे अजीजों, सलवात जीती जागती पढ़े हैं, मजमा कम नहीं, ये सलवात आसमान तक जानी चाहिए। तो मेरे अजीजों, ये ग़िज़ा का असर बहुत अहम है। इंसान को हमेशा फिक्र करना चाहिए, तदब्बुर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से खिला रहे हैं। मेरे अजीजों, खाने वाले सब मजा लेते हैं, चाहे वो औलाद हो या कोई और हो, लेकिन कब्र की आगोश में हिसाब आपको देना है। जब आप कब्र की आगोश में जाएंगे उस वक्त मालूम किया जाएगा कि तुमने बिरयानी कहां से लाकर खाई, ये मुर्गा आया तो किस तरीके से आया, इसका हिसाब आपको देना है। मजे सब उड़ाते हैं, हिसाब आपको देना है, हमको देना है, क्योंकि हमें देखना हम कहां से लाए ये तो हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है। और जब हम ये जान लेंगे कि हमें खुदा की बारगाह में हिसाब देना है, मेरे अजीजों, ऐसे ही मार्फत नहीं हो जाती। इसीलिए कहा गया मन अरफा नफ्सहू, कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। मेरे अजीजों, रब और अहले बैत ऐसे नहीं पहचाने जाते, पहले अपने नफ्स का मुहासबा करना होगा। पहले नफ्स को पहचानिए, उसके बाद पता चलेगा कि रब क्या है, अहले बैत क्या है। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसी तरीके से मार्फत नहीं होती, मार्फत बहुत मुश्किल से होती है। इंसान के पास नफ्स है, अल्लाह ने दोनों चीजें इस इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाकर पेश किया कि हमने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बना दिया। तो मेरे अजीजों, जब अल्लाह ने इस इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, सबसे बुलंद मखलूक बनाया, हर चीज इसके लिए पैदा की और इसको अपने लिए पैदा किया, तो मेरे अजीजों, हजरत इंसान की भी जिम्मेदारी है। मेरे अजीजों, इंसान होना कमाल नहीं है, बल्कि इंसानियत होना कमाल है। सलात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेरे अजीजों, जब इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया तो मेरे अजीजों, हर चीज इसके लिए पैदा की और इसको अपने लिए पैदा। क्या वो हमारी इबादतों का मोहताज है? मेरे अजीजों, उसकी इबादत करने वाले बहुत हैं, मलाइका हैं, परिंदे हैं, हर एक कोई सुजूद में है, कोई रुकू में है, कोई क़ऊद में है, कोई जिक्र में है, कोई क़याम में है। मेरे अजीजों, लेकिन अल्लाह हमसे सिर्फ ये चाहता है, मेरे बंदे तू मेरी बारगाह में आ तो सही, तू ऐरा गैरा के पास क्यों जाता है? वो अगर तुझको देंगे तो जलील करेंगे और मैं तुझको दूंगा तो तुझे बुलंद कर दूंगा। सलावत भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब इंसान को अपने लिए पैदा किया, लेकिन इंसान के अंदर अकड़ आ गई, तकब्बुर आ गया, अनानियत आ गई। मेरे अजीजों, ये अनानियत ठीक नहीं है। अल्लाह ने कहा कि जब हमने नबी की मैं बर्दाश्त न की तो तुम्हारी तो क्या हकीकत है। कौन नबी? सुलेमान
कि जिन्होंने अल्लाह से कहा कि परवरदिगार तू मुझे ऐसी बादशाहत दे कि जैसी तूने किसी को न दी हो, न मुझसे पहले न मेरे बाद। अल्लाह ने नबी की दुआ सुन ली, क्योंकि अल्लाह नबी की दुआ को टालता नहीं है, रद्द नहीं करता। बादशाहत दे दी। देने के बाद अब नबी की हुकूमत है, चरण परन हवा सबके ऊपर आपकी हुकूमत। एक रोज अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं आज अपनी हुकूमत का नजारा करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि कौन क्या कर रहा है। मैं हुक्म देता हूं कि मेरी इजाजत के बगैर कोई ऊपर ना आए। अल्लाह ने कहा कि अच्छा तुमने मैं का दावा किया, अनानियत कैसे आ गई? हुक्म मलकुल मौत जाओ, जिस हाल में नबी खड़ा हो उसी हाल में रूह कब्ज करना। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? आया और आने के बाद छत के ऊपर पहुंचा। अल्लाह का नबी अपनी हुकूमत का नजारा कर रहा है, देख रहा है कि परिंदा कौन सा कहां है, हवा कैसे चल रही है, परिंदे कैसे उड़ रहे हैं। अल्लाह का नबी मुलाहिजा कर रहा है, अपनी हुकूमत का नजारा देख रहा है। जैसे ही इस खूबसूरत इंसान को देखा, कहा कि तुम कौन? मैंने कहा था कि मेरी इजाजत के बगैर कोई ऊपर ना आए। मलकुल मौत कहता है कब मैं वो हूं कि जिसको इजाजत की जरूरत नहीं। का तुम हो कौन? का नाम सुनोगे तो थर थराने लगोगे। का मुझे मलकुल मौत कहते। उधर नबी ने मैं का दावा किया, अब इसने मैं का दावा कर दिया। अल्लाह ने कहा अच्छा है मलकुल मौत, तुम्हारे अंदर भी अनानियत, हमने नबी की मैं बर्दाश्त नहीं की, तो तुम्हारी तो क्या हकीकत। आओ जरा दरे फातिमा पर, आओ जरा दरे फातिमा पर। जब यहां आओगे तो बगैर इजाजत के दाखिल नहीं हो पाओगे। एक मर्तबा नहीं बल्कि 3 मर्तबा, बल्कि एक नहीं 2 नहीं 3 मर्तबा दक्कुल बात किया। का कौन? का मैं रसूल की ज़ियारत का मुश्ताक हूं। शहजादी ने कहा अभी मेरे बाबा सोए हुए हैं, ये चला जाता है, कुछ देर के बाद फिर आता है, और आने के बाद दक्कुल बात किया। का कौन? का मैं रसूल का दीदार करना चाहता हूं। अंदर से आवाज आई कि अभी मेरे बाबा सोए हुए हैं। उसके बाद चला गया। जाने के बाद फिर कुछ लम्हात के बाद आया, और आने के बाद कहता है कि मैं रसूल की ज़ियारत करना चाहता हूँ। बस अज़ादारा ने मज़लूम करबला, शहज़ादी की आँखों से अश्क निकले और रसूल के चेहरे पर गिरे। अज़ादारो, मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। अब अश्कों का गिरना था। सरकार दो आलम ने आंखें खोली, गश से बेदार हुए। कि मेरी बेटी, मेरी जिंदगी में रोने का क्या सवाल है? कि बाबा, एक शख्स है जो बार बार तकुल बाप करता है और कहता है मैं रसूल की जियारत करना चाहता हूं। आज़ादारो, रसूल ने कहा ए बेटी, ये तेरे दर का शरफ है कि जो मलकुल मौत भी बगैर इजाजत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। आज़ादारो, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। रसूल की रहलत हो गई। अभी चंद रोज गुजरे थे कि जालिमीन
आग और लकड़ियां लेकर शहजादी के दरवाजे पर आ गए और आकर कहा, ए फातिमा, अबुल हसन को हमारे हवाले कर दो वरना हम इस घर को आग लगा देंगे। शहजादी ने अंदर से जवाब दिया, क्या तुम उस घर को आग लगाओगे कि जिस घर के ऊपर रसूल सलाम किया करते थे? आवाज आई, हम कुछ नहीं जानते, अबुल हसन को हमारे हवाले करो। अज़ादारा ने मजलूम करबला, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। रोइए, दिल खोल कर रोइए। मेरे अजीजों, आपके इन आंसू को लेने के लिए शहजादी बकी को छोड़कर आ गई है। आपके ये आंसू हुसैन के जख्मों का मरहम है। न जाने किसके पहलू में फातिमा हो। घुट घुट कर ना रोया कीजिए। शहजादी कहती है कि जब मेरे लाल के मसायब हो तो घुट घुट कर गिरिया न किया करो, बल्कि इस तरीके से रोया करो जैसे जवान, हाय हाय हाय, जैसे तुम्हारा जवान मारा गया हो। रोइए, दिल खोल कर रोइए। यहाँ आपके कोई ताजियाने मारने वाला नहीं है। यहाँ आपके कोई रुखसारों पर तमाचे नहीं लगाएगा। लेकिन बादे शहादत जब सकीना ने बाबा को याद किया तो जालिम ने रुखसारों पर तमाचे। जज़ाउकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। आज़ादारों, आपके घर में बेटियां भी होंगी, बहनें भी होंगी, लेकिन मेरे अजीजों, जब कोई भाई परदेश जाता है, तसव्वुर कीजिएगा आज़ादारा ने मजलूम करबला, कि जब कोई भाई परदेश जाने लगता है ना तो बहन कलामे पाक लेकर आगे आ जाती है और आने के बाद कलामे पाक के साए में रुखसत करती है और एक जुमला कहती है बहन भाई से, ए भाई जा तो रहे हो, जाने के बाद खैरियत का फोन जरूर कर देना ताकि ये बहन मुतमईन हो जाए। मुझे एक बहन और याद आती है जिसको सुगरा के नाम से याद किया जाता है। अज़ादारा ने मजलूम करबला, ये बहन मदीने में रह गई, अकबर करबला में आ गए। जब बहन से अकबर रुखसत हुए हैं तो वादा करके आए थे। मेरे अजीजों, तसव्वुर कीजिए कि जब कोई भाई अपनी बहन से वादा करके आए और उसको ये उम्मीद हो जाए भाई को कि अब मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। जनाबे अली अकबर दिलासा देकर आए थे, बहन मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। मुझे तारीख़ इस्लाम में दो आज़ानें ऐसी मिलती हैं कि जिसको सबने सुना। एक आज़ान 19 रमजान की आज़ान जो अली ने कूफे में कही, और एक आज़ान रोज़े आशूरा जब इमाम ने अली अकबर से कहा, ए बेटा अली अकबर आज़ान दो। अली अकबर ने आज़ान देना शुरू की। आज़ान से पहले एक जुमला कहा अली अकबर ने, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। अली अकबर कहते हैं, बाबा मैं आज़ान तो ज़रूर दूंगा,
लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी इस आवाज को मेरी बहन मैं चाहता हूं मेरी इस आजान की सदा को मेरी बहन सुन ले। आजादारों, रोइए, दिल खोल कर रोइए। शहजादी को पुरसा पेश करना ये आंसू हुसैन के जख्मों का मरहम है। अली अकबर ने आजान देना शुरू की। अब जैसे ही अल्लाह अकबर कहा, ये अली अकबर की आजान की सदा सुगरा के कानों से टकराई। अब सुगरा ने अरमान सजाना शुरू किए कि मेरा भाई इतनी देर में आजान कहेगा, उसके बाद नमाज अदा करेगा, उस नमाज के बाद मेरा भाई घर आ जाएगा, मैं अपने भाई की बलाएं लूंगी। आजादारों, आजान तो तमाम हो गई, लेकिन अकबर ना पहुंचे। जज़ाउकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। बस चंद जुमले और ख़त्म दुआ। अकबर मक्तल में आए और आने के बाद जालिमों को वासिल जहन्नुम किया। मेरे अजीज़ों, जब अकबर दोबारा मक्तल से वापस आए हैं और बाबा से कहा, बाबा मेरे अजीज़ों एक जुमला आपकी नज़र करूं, इमाम हुसैन की प्यास का अंदाज़ा कभी ना होता अगर अकबर अपनी ज़बान हुसैन के दहन में न डालते। मैंने पढ़ दिया, आपने बआसानी सुन लिया। मेरे अजीजों, जिस वक्त अकबर ने कहा बाबा प्यास मारे डालती है, इमाम ने कहा बेटा अपनी जबान मेरे दहन में डाल दो। जैसे ही अकबर ने अपनी जबान को हुसैन के दहन में डाला ही था, फौरन खींच लिया और एक जुमला कहा, बाबा आपकी जबान में तो, आपके दहन में तो मुझसे भी ज्यादा कांटे पड़े हुए हैं। इमाम ने रुखसत किया कि जाओ बेटा अकबर, तुम्हें अब तुम्हारे दादा हौज़े कौसर पर सैराब करेंगे। आज़ादारों, बस ये जुमले सुन लीजिए और ख़त्म दुआ। ये 3 दिन का भूखा प्यासा अकबर कहाँ तक लड़ता। आवाज़ दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। ए बाबा सलाम आखिर कबूल कीजिए। आज़ादारों, हुसैन ने अकबर की आवाज़ को सुना, मर्जिया पढ़ना शुरू किया। ऐ अकबर, तुम्हारे बाद मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, तुम्हारे मरने से मेरी बीनाई जा चुकी है। हुसैन अलगरज अकबर के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद अकबर को जिस हाल में देखा, खुदा कभी किसी बाप को ऐसे हाल में बेटे का दीदार न कराए। जो हुसैन ने अकबर को देखा, क्या देखा कि अली अकबर एक हाथ सीने पर रखे हुए हैं। का बेटा क्या हुआ? का बाबा सीने में नेज़े की अनी टूट चुकी है, बड़ी शिद्दत से दर्द हो रहा है। बस हुसैन ने कहा बेटा कोई ख्वाहिश है, कोई तमन्ना है? कहा बाबा एक आरजू है। ये आरजू सुन लीजिए, तमन्ना सुन लीजिए, उसके बाद खत्म दुआ। आज़ादारों, अली अकबर कहते हैं बाबा एक तमन्ना है, एक ख्वाहिश है। का बेटा क्या?
का मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बहन को देखूं, का मैं अपनी बहन को देखूं कि मेरी बहन सुगरा किस हाल में है। इमाम ने 2 उंगलियां बुलंद की, सारी जमीनें पस्त हो गई। अज़ादारों, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे मजलूम करबला के। सारी जमीनें पस्त हो गई। इमाम ने कहा, बेटा इन उंगलियों के दरमियान में देखो। कहा बाबा मदीना नजर आने लगा। कहा बेटा जरा गौर से देखो। कहा बाबा नाना का मजार दिखाई दे रहा है। कहा बेटा जरा गौर से देखो। कहा बाबा मोहल्ले बनी हाशिम नजर आ रहा है। कहा जरा और गौर से देखो। क्या देखा? बाबा अपना घर नजर आने लगा। कहा देखो जरा सुगरा कहाँ है। कहा बाबा हुजरे में देख रहा हूं, सुगरा नजर नहीं आती। कहा बेटा जरा सहन में देखो, सहन खाना में देखो। कहा बाबा देखा लेकिन सुगरा नजर नहीं आती। कहा मुसल्ला इबादत पर देखो। कहा बाबा सुगरा नजर नहीं आती। हुसैन कहते हैं बेटा जरा गौर से देखो। हाँ आज़ादारों, औलाद वालों का मजमा है, आपके घर में बहनें भी हैं। खुदा आपकी बहनों को सलामत रखे। जो अकबर ने देखा वो कोई भाई ना देखे। क्या देखा? कि जिस जगह पर अकबर कदमों के निशान छोड़कर आए थे, सुगरा रुखसार रखे हुए बैन कर रही है, ए भैया ले जाने का वादा। अकबर ने कहा बाबा उंगलियां हटा लीजिए। कहा बेटा क्या हुआ, क्या देखा? कहा बाबा बर्दाश्त नहीं हुआ। कहा जहां पर कदमों के निशान छोड़ कर आया था, सुगरा रुखसार रखे हुए बैन कर रही है, ए भैया, ए भैया अकबर। जज़ाउकुम रब्बुकुम खैरुल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। बस ये जुमले 2-3 सुन लीजिए, उसके बाद ख़त्म दुआ। आज़ादारों, जब अकबर की रूह कफ़स उनसुरी से परवाज़ कर गई, अकबर का लाशा हुसैन ने उठाया। मेरे अजीज़ों, 57 साल का बूढ़ा जवान का लाशा। खुदा किसी बाप को यह मंजर न दिखाए जो हुसैन ने अपने हाथों से अकबर का लाशा उठाया, लेकिन कुछ दूर चले थे, जमीन पर रख दिया, फिर उठाया, फिर चले। हाँ आज़ादारों, आवाज दी, ए बनी हाशिम के बच्चों, अकबर का लाशा उठवाने में मेरी मदद करो। हाँ आज़ादारों, अकबर का लाशा खेमे में आ गया। तमाम बीवियां इकट्ठा थी, लेकिन ज़ैनब ने देखा अकबर की माँ उम्मे लैला नजर नहीं आती। अब जनाबे ज़ैनब उम्मे लैला के खेमे में पहुंची तो क्या देखा? खुदा किसी को ये मंजर न दिखाए जो ज़ैनब ने देखा कि कभी उम्मे लैला इधर की तरफ पछाड़े खाती है खेमे में, कभी उधर की तरफ आवाज देती है। ज़ैनब ने कहा है भाभी अकबर का लाशा आ गया। उम्मे लैला कहती है ए ज़ैनब मैं कैसे पहुंचूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। ज़ैनब ने उम्मे लैला को लिया, अकबर के लाशे पर लाई, मर्सिया पढ़ा, वाली अकबरा वाह हुसैना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बिक़ज़ाई व तस्लीमन लिअम्रिही सयअलमुल लज़ीना ज़लमू इन्क़लबून। बार इलाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा।
बार इलाह जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज गैब से अदा फरमा। बार इलाह जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नगीन अता फरमा। परवरदिगार जो मोमिनीन यहाँ पर हाजिर हैं उनकी नेक हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगार उलमाए आलाम का साया हमारे सरों पर कायम व दायम फरमा। परवरदिगार परचम इस्लाम को बुलंद फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता शहदाए करबला व सिरान करबला का इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना।